इनके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे घमौरियाँ निकलती थी उसी तरह निकलने लगी और खुजली होती थी पूरे बदन में। वो दवा खाती थी लेकिन खुजली कम नहीं होती थी बल्कि दाने और बढ़ते ही जाते थे। कि वो गांठ जो है वो पकड़ने में आती थी। यस भैया जी, हाथ से बहुत बड़ी पकड़ने हो में। गई थी। आपने लिखा है कि उनको बचने की भी उम्मीद नहीं यस थी। भैया जी। कि आपने तांत्रिकों को और डॉक्टर को बहुत पैसा दिया यस भैया जी। इस बीमारी से आप चंगे होने के लिए। यस भैया जी कि जो कोई देखता था कोई नहीं कहता था कि ये बचेंगी। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और हम आपका स्वागत करते हैं कौन है आज के गवाह कार्यक्रम में, जहां पर आप परमेश्वर के द्वारा किए गए कामों को सुन पाते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम किया है। और आज हम आपके बीच में एक परिवार की गवाही को लेकर आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब उनकी गवाही को सुने। और मेरा विश्वास है कि आप जितने लोग इनकी गवाही को सुनेंगे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा, वैसे ही जैसे इन परिवार के जीवन में काम किया है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। भैया जी हमारा नाम अनूप कुमार है, ग्राम गुतनी कुंडा प्रतापगढ़ के हम रहने वाले हैं। आपके वाइफ का क्या नाम है? पुष्पा। अब आप बताएं कि किस तरीके से आपकी जो गवाही है वो ये है कि परमेश्वर ने आपकी वाइफ को ब्लड कैंसर की बीमारी से चंगा किया है। यस भैया जी। तो इसकी ये बीमारी की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ था आपकी वाइफ के जीवन में? भैया जी सबसे पहले हमारी पत्नी को एक लड़का ऑपरेशन के द्वारा हुआ था। उसके बाद में 1 साल बीत जाने के बाद इनके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे घमौरियाँ निकलती थी उसी तरह निकलने लगी और खुजली होती थी पूरे बदन में। तो हमने कुछ दिनों के बाद इनको दवा कराना चालू किया, क्योंकि पहले भी ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा हुआ था तो वो दवा चल रही थी इनके। ये 2016 से स्टार्ट हुआ था यस प्रॉब्लम भैया जी। 2016 से। उसके बाद वो दवा खाती थी लेकिन खुजली कम नहीं होती थी बल्कि दाने और बढ़ते ही जाते थे। फिर बढ़ते बढ़ते इनके पूरे शरीर में वो दाने हो गए। दवा हमने बंद नहीं किया। फिर कुछ लोगों ने बताया कि आप कोई जो चमड़े के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाइए जी। फिर हमने प्रयागराज में लेके एक चमड़े के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाया जी। उनको दिखाने के बाद में उनकी भी दवा हमने 1 साल किया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ उस दवा से जी। फिर धीरे धीरे करके इनके पेट के में गांठ जैसे बन गई। अच्छा। गांठ बनने के बाद में जब एक दवा तो वो भी चल रही थी पहले से, जब वो गांठ बनी तो हमने अपने यहाँ के छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाया तो वो बोले कि ऐसे गांठ हो जाती है कभी कभी। तो जब उसकी दवा चलने लगी। और आप बता रहे थे कि वो गांठ जो है वो पकड़ने में आती थी। यस भैया जी, बहुत बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी हो गई थी कि इनका ऐसे पेट देखने में ऐसा लग रहा था कि 5-6 महीने का बच्चा है इनके पेट। इतनी बड़ी गांठ हो गई थी वो। और फिर जब वो गांठ हो गई बड़ी के उसके बाद हमने दवा कराया डॉक्टरों से तो भी आराम नहीं हुआ। दोनों की दवाई चल रही थी जी, दोनों की। जो शरीर में दाने भी थे और गांठ की भी दोनों की दवाइयां लगातार चल रही थी जी, दोनों की चलने लगी। फिर जब आराम नहीं हुआ तो हमारी माँ ने कहा कि आइए इनको हम ओझा तंत्रों को दिखा दें, हो सकता है कि दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो हम ओझा तंत्रों को दिखा दें। तब आप तांत्रिकों के पास गए? यस भैया जी। फिर हमने 2-3 तांत्रिकों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं। और आपने लिखा है कि आपने तांत्रिकों को और डॉक्टर को बहुत पैसा दिया। यस भैया जी। इस बीमारी से आप चंगे होने के लिए। यस भैया जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने लिखा है कि 2019 में आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई भैया जी। आपने लिखा है कि उनको बचने की भी उम्मीद नहीं। यस भैया जी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ये समझ लीजिए कि अपने से उठ के बैठ नहीं पाती थी चारपाई। कैसे करते थे आप, कैसे मैनेज करते थे? भैया जी उस समय एक समय जैसे लोग कहते हैं कहावत में कि जब विपत्ति आती है तो कोई साथ नहीं देता, उसी प्रकार हमारे साथ भी हुआ है। हमने साथ भी किया है। हमारे 2 भाई थे, माँ थी, पिता जी हैं नहीं हैं, लेकिन कोई साथ नहीं दिया हमारे पास। सिर्फ हम ही अपनी पत्नी को उठाना बैठाना, छोटा बच्चा था
1 डेढ़ साल का, उसका पालन पोषण करना सब कुछ हम ही करते थे। ये अपने से वॉशरूम वगैरह जा पाती थी कि आप लिवा के नहीं जाते जा थे? पाती थी, लेकिन थोड़ा बैठ के 2-3 बार बैठ के तब जाती थी। मतलब वॉशरूम तक जाने जो रास्ता होता था जाने यस का, भैया जी, 2-3 बार बैठ बैठ जाती थी, उसके बाद जाके वो पहुंचती थी तब माता। पहुंचती थी। हम्म, इतनी कमजोर ये हो गई थी हम्म, कि जो कोई देखता था कोई नहीं कहता था कि ये बचेंगी। हम्म। फिर उसके बाद में एक उस समय क्या आप सोचते थे, क्या ख्याल आते थे आपके अंदर? भैया जी, उस समय तो यही होता था कि पैसा चाहे जितना लग जाए लेकिन ये ठीक हो जाएं। जी। फिर गांव के एक लोगों ने आए थे देखने के लिए इनको, तो वो बोले कि आइए हम इलाहाबाद में एक हैं अपने पहचान के, तो वहाँ हम ले चलते हैं। जी, आपने लिखा है कि उसके बाद आपने इसी समस्या से आज़ाद होने के लिए आप एक हॉस्पिटल में गए जहाँ पर आपने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करवाया। क्या हुआ उस समय? तो जब हम यहाँ लाए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड में जब रिपोर्ट आई कि इनके बच्चेदानी में गांठ है, तो हमने कहा कि गांठ है तो गांठ तो दवा से भी गल सकती है। तो डॉक्टर से हमसे बात हुई तो बोले कि नहीं, ये गांठ जो है दवा से नहीं गलेगी, इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि अभी बच्चे का भी ऑपरेशन हुआ था, 1.5-2 साल बीता था बच्चे का ऑपरेशन हुए, तुमने कहा फिर ऑपरेशन हो जाएगा, एक तो शरीर ऐसे ही कमज़ोर है। बोले नहीं, इनको ऑपरेशन से ही ये गांठ जाएगी, निकालना पड़ेगा और बच्चेदानी पूरी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर गांठ है। तो फिर हमने कहा ठीक है चलिए, अच्छा ऑपरेशन करिए। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से पहले हम इनको खून की जांच करवानी जी, पड़ेगी। होता है जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है Yes, उसके पहले ब्लड जांच, जितने भी जांचें होनी चाहिए वो होता है। yes, yes। तो आपने लिखा है कि जब वहाँ पे जब ब्लड जांच हुआ तो TLC वो था 1,78,000। यस भैया जी। क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? भैया जी, उस समय खून की जांच आई, रिपोर्ट आई इसकी, तो डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर ने सीधा कहा कि इनकी TLC बढ़ी हुई है। तो अब हमको तो पता नहीं था कि TLC क्या होता है। जी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है, तो बोले कि इनको ब्लड कैंसर है। भैया जी, जब ये बात डॉक्टर के मुंह से हमने सुना, तो क्योंकि हमारे गांव में एक लोगों का हो चुका था और वो बेचारे एक्सपायर कर गए थे। ब्लड कैंसर से ही आपके गांव में एक लोग एक्सपायर कर चुके थे, एक्सपायर हो गए। और ये भी नहीं बूढ़े नहीं थे, लमसम 27-28 वर्ष के थे। जब ये डॉक्टर ने ये बताया तो हमारा तुरंत उन्हीं के ऊपर दिमाग गया। हमने कहा कि इतनी बड़ी बीमारी है और हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम इस बीमारी की दवा करवा सकें। मतलब सुनते ही आपको लग गया कि अब मतलब मृत्यु होगी। उम्मीद क्यों? आपकी टूट चुकी यस थी उस भैया, समय। एकदम से टूट गई उम्मीद। फिर उसके बाद हमने कहा कि ठीक डॉक्टर साहब, ये कैसे फिर इसकी दवा, तो बोले कि इसकी दवा यहाँ से नहीं होगी, हम लिख के देते हैं, इनको ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बोले कि देखिए अभी ले जाइए, 1 महीने की दवा ले लेना, उसके बाद में फिर अपना पैसा के बंदोबस्त करके इनको दिखाना। उसके बाद हम गए उस डॉक्टर के पास, रिपोर्ट लेके गए, और जब उस डॉक्टर ने इनको देखा तो बोले कि अभी तक आप कहाँ थे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है, अभी तक हमको जानकारी नहीं, जब आज हमने इनकी रिपोर्ट जांच करवाया तब पता चला। तो रिपोर्ट देखने के बाद वो बोले कि ऐसा है कि ठीक है, हम दे रहे हैं दवा, 1 महीने दवा कराइए, खाइए ले जाके, आराम हो जाएगा। उसके बाद हम इनको लेकर के आए, दवा खाने लगे। लेकिन 1 महीने के बाद जब हम फिर गए दवा लेने के लिए, तो वो बोले कि जाके पहले जांच करा के आइए। फिर हम आए अस्पताल, जांच करवाया। तो जांच करवाने के बाद जब हम देखे, क्योंकि पहले की रिपोर्ट और हम रखे हुए थे, दोनों को मिलाया तो उसमें और बढ़ गया। जो TLC था पहले 1,78,000 था। यस भैया। और दूसरी 1 महीने की आपकी वाइफ ने दवा खाए, यस उसके बाद 2,14,000 पहुंच चुका था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब डॉक्टर ने देखा तो वो बोले कि ऐसा है कि अब आपकी पत्नी को अगर जिंदा रखना है तो इन्हें जिंदगी भर दवा खिलानी पड़ेगी, और ये दवा से ही जीवित रहेंगी, और वो भी दवा खाने के बाद कोई पक्का नहीं है कि ये जीवित रहें। तो हमने कहा क्यों डॉक्टर साहब? तो बोले कि बहुत ज़्यादा इनका बढ़ गया है, अब मुश्किल है, अगर दवा से इनको आराम होता है तो ये ज़िंदगी भर आपको इनको दवा खिलानी पड़ेगी, तभी ये जीवित रहेंगे। अब जिस समय ये डॉक्टर आपको ये बता रहे थे
कि इनकी प्रॉब्लम इस तरीके से बढ़ चुकी है, तो आपको उस समय क्या ख्याल आ रहा था, क्या आप सोच रहे थे आप? भैया जी उस समय जिस समय डॉक्टर ने ये बात बताई वहाँ से तो हम चले आए, लेकिन जब हम घर पे पहुँचे तो हमारी एक जो बिटिया थी बड़ी थी, जब हम अपने बच्चों को सुबह या शाम देखते तो यही हम कहते थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो ये छोटे छोटे बच्चों को हम क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, जी। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम्म, और सही बात भैया जी उस समय हमारा परिवार, ये हमारे घर के लोग नहीं पूछते थे कि आपके पैसा पास में कितना है, कहाँ से ये दवा करा रहे हो, क्या करा रहे हो, कहाँ से पैसा पा रहे हो, क्योंकि जितना भी हम कमाते थे, कमाने वाले हम अकेले थे, जितना भी कमाते थे सारा पैसा हम इनके दवा के पीछे ही खर्च करते थे। और उस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं था, अगर हम जहाँ पास भी अकेले में बैठते थे सिर्फ हमारे आंखों से आंसू गिरता था, हम अपने बच्चों के ही बारे में सोचते थे कि हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। पैसा भी नहीं था, इलाज भी जरूरी है। यस भैया जी, इलाज नहीं कराएंगे तो बच नहीं सकती है। यस भैया जी, और डॉक्टर ने वो चीज़ बताया है जिससे इलाज कराना भी चाहे तब भी उम्मीद अंदर नहीं रहती कि हाँ नहीं। बचेगी कि नहीं यस बचेगी। भैया जी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में फिर? उसके बाद भैया जी एक बार फिर हम जा रहे थे मार्केट, तो रास्ते में हमारी मौसी का घर पड़ता है, तो वो रास्ते में हमें मिल गई, तो पूछने लगी कि भैया कैसे हैं, घर के हाल चाल। तो भैया जी उतनी समय जिस समय हमारी मौसी ने ये बात कही, हमारे आंख से आंसू तुरंत निकलने लगा और हम रोने लगे। बोली क्या बात है, तो हम बताया कि मौसी ऐसी ऐसी बात है। तो बोली कि ऐसा है कि आप हमारे साथ चलिए और विश्वास करिए वो ठीक हो जाएंगे। भैया जी जब ये बात हम कहाँ जाने के लिए आपको बताया उन्होंने? पचदेवरा चर्च पचदेवरा आने चर्च। के लिए। उन्होंने कहा कि आप पचदेवरा चर्च चलिए, यस, यीशु मसीह पे विश्वास करिए, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जब उनके मुंह से इतना शब्द निकलते ही हमारे शरीर में ऐसा हुआ, मतलब जैसे कोई एकदम कमजोर आदमी के अंदर कोई ताकत आ जाए। हमने कहा ठीक है हम चलने के लिए तैयार हैं। आपको उस समय एक उम्मीद दिखा? यस भैया जी, कि कोई कह रहा है कि हाँ हाँ मेरी वाइफ ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती हैं। मतलब जब उनके मुंह से हमने सुना कि वो ठीक हो जाएंगी, तब हमने कहा ठीक है हम चलने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद आप जब रिश्तेदारों के द्वारा आपको सूचना मिला, यीशु मसीह के बारे में पता लगा 2021 में, यस भैया जी, फिर उसके बाद आप पचदेवरा चर्च अपनी वाइफ को लेकर आने यस लगे, भैया जी। तो उसके बाद आगे क्या हुआ? भैया जी जब पहली बार हम आए, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था तो जी। उतना साधन ओधन भी नहीं चलता था, तो हम बुक करके, क्योंकि ये ऐसे आने लायक की नहीं थी, अपने पैरों से उतना चल फिर नहीं पाती थी, तो हमने साधन एक किया। उसके बाद में यहाँ लेके आए तो भैया जी थे, उनको हमने पूरी रिपोर्ट दिखाया। जो टीम के लोग यहाँ बैठे जी थे। भैया जी, रिपोर्ट देखे, दवा भी जितनी थी हम सब लाए हुए थे। रिपोर्ट देखने के बाद में कहा कि प्रभु पे आप विश्वास करिए, ये चंगी हो जाएंगी, और 1 महीने के बाद आप फिर जाके जांच करवाना। ओके। फिर उसके बाद आपने लिखा है कि उस समय से आप लगातार चर्च की संगति में आप आने लगे। यस भैया, जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे आप उसे ग्रहण करते थे पूरे विश्वास के साथ। उसके बाद 1 महीने बाद क्या हुआ आपके जीवन में? भैया जी फिर हम 1 महीना जब बीत गया, जब फिर दवा लेने गए तो डॉक्टर ने फिर बोला कि पहले जाके खून जांच करवा के आइए। तो जब हम गए खून जांच करवाने के लिए, उसके बाद में जब रिपोर्ट आई, जब हमने देखा, तो उसी समय जैसे ही रिपोर्ट हमने पढ़ा, तुरंत घुटना टेक के परमेश्वर का धन्यवाद किया। थैंक यू जीसस। आपने लिखा है कि 2,14,000 जो TLC उस समय था, यस भैया, 1 महीने के बाद यस भैया, जब आप चर्च में आए, प्रभु पे विश्वास किया आपने, चर्च की संगति में आने लगी, उसके 1 महीने बाद जब आपने रिपोर्ट निकलवाया तो वो जो TLC था वो 3700 पहुंच गया। यस भैया, और जो कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। क्या महसूस हुआ जब आपने रिपोर्ट देखा? तो उस समय क्या आपको महसूस हुआ जब आप 3700 आपने देखा कि TLC आपका नॉर्मल हो चुका है, आपकी वाइफ का? भैया जी जिस समय हम रिपोर्ट को देखे, तुरंत घुटना टेका और प्रभु का धन्यवाद किया, और हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था कि प्रभु ने हमारी पत्नी को एक नया जीवन दिया है। और उसके बाद उसके बाद फिर हम लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा तो वो दंग रह गया
रिपोर्ट देख के कि कैसे इतनी जल्दी से हाँ, normal बोला हो गया। कि ऐसे कैसे हो गया। तो बोला क्या खिलाते थे, तो हमने कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, जो आप दवा लिखे थे, दवा तो हमने बताया, हमने कहा इनको प्रभु के भवन में ले जाते। आपने डॉक्टर से बताया यस भैया जी, कि आप चर्च लेके जाते यस हैं। भैया जी, उसके बाद आपने लिखा है कि आपने फिर से अपनी वाइफ का अल्ट्रासाउंड कराया। यस तो उस समय जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसके बाद तो क्या हुआ? जी भैया जी। फिर जब हमने अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया तो जो बच्चेदानी की गांठ बता रहे थे डॉक्टर, वो गांठ भी एकदम से गायब हो जाएगी। जो ऑपरेशन होने वाला था यस भैया जी, वो गांठ पूरी तरीके से गायब हो गई। तरीके से एकदम वाह, जो पहले thank you, Jesus। पहले पेट था उसी तरह एकदम पेट और एकदम पचक गया था, कुछ थोड़ा भी एहसास ही नहीं हो रहा था कि इनके पेट में ऐसा था। और वो जो शरीर के दाने थे सब खत्म हो गए थे, शरीर के दाने भी पूरी तरीके से खत्म हो गए, गांठ भी खत्म हो गई गांठ भी खत्म हो गया और ब्लड कैंसर भी खत्म ब्लड हो कैंसर भी पूरी तरीके से खत्म हो खत्म चुका। हो गया। और आज ये समय है कि 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपकी वाइफ पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है भैया जी, उसके बाद से कभी उसका असर नहीं दिखा। कभी नहीं भैया जी। अभी आप कैसा महसूस करते हैं? आपका परिवार, आपकी वाइफ कैसा महसूस करते हैं? भैया जी अभी तो हम इतना खुश हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी पत्नी को बीमारी नहीं मौत के मुंह से निकाला है। जिस प्रकार परमेश्वर ने योना को मछली के पेट से निकाला था, उसी प्रकार से हमारी पत्नी को भी आज एक नया जीवन दिया है। तो अभी आपका परिवार पूरी तरीके से खुश है। बहुत खुश है भैया जी। तो आपने सुना कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस परिवार के जीवन में काम किया। याद रखिए, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आपको लग सकता है असंभव है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके घर से वो बीमारी, आपके परिवार से वो बीमारी जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने आज इस गवाही को सुना है, आप विश्वास करें प्रभु यीशु में और प्रभु से प्रार्थना करें, चर्च की संगति करें। और हमारी जो संगति है वो ऑनलाइन होती है। आप ऑनलाइन चर्च की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज पर, जो कि यूट्यूब फेसबुक पर लाइव चलता है, जिसके जरिए से आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।